मॉर्निंग स्टूडेंट। सो रोटेशन और हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है आपको, जैसे कि रॉड रॉड के लिए तो डिस्कस हो गया था। लास्ट दो लेक्चर मैंने जैसे यूनिफॉर्म रॉड के लिए सारा रिजल्ट डिस्कस कर दिया था। रॉड, फिर उसके बाद रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कोन, ट्रायंगल, बहुत सारा रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये है आईटी मेन का क्वेश्चन। सो ये आईटी मेन में आया हुआ था और 2020 का क्वेश्चन है ये। सो इसमें लिखा हुआ थिन है और नॉन यूनिफॉर्म रॉड है ए बी, ठीक है। लेंथ है एल और लेमडा लीनियर मास डेंसिटी है आपका, और लेमडा का वैल्यू लिखा हुआ है लेमडा नॉट और 1+x/l, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए। मास लिखा हुआ है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड, और आंसर लिखा हुआ। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म रॉड। चलिए प्लानिंग करते हैं इसके लिए। सो नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऐसे आप बना लेंगे, ऐसे। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ऐसा, इस तरह से। सो थिन और नॉन यूनिफॉर्म रॉड, मास है इसका m, लेंथ है l, ऐसे। और एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड, हमें इस एक्सिस के अबाउट ये ए पे पास करना है, और एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड, हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम ए, एक्स जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम ए, और यहाँ लेमडा जो लिखा हुआ है लीनियर मास डेंसिटी, वो है आपका लेमडा नॉट, वो कांस्टेंट हो गया, और 1+x/l, और x जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए, ऐसे। देखिए इसमें मैथ है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट पॉइंट 1 हम लोग डिस्कस किए थे यूनिफॉर्म रॉड के लिए, कि हम एक छोटा सा सेक्शन लेंगे और छोटा सेक्शन को हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग dm इंटू एक्स स्क्वायर करके इंटीग्रेट करेंगे, वो सारा काम यहाँ पे करना होगा आपको। तो ये एक एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास लेना है, ये ऐसा, जिसका थिकनेस हो ये dx थिकनेस हो, ठीक है। एक छोटा सा ऐसे सेक्शन लेना है एक्स डिस्टेंस पे, और इसका मास जो है वो है डीएम मास, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं डीएम, और उसके बाद एक उसको इंटीग्रेट करते हैं, और फिर लेमडा नॉट को भी रिप्लेस करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लेमडा नॉट नहीं है आंसर में, सब में मास और लेंथ है इसमें। चलिए प्लान करते हैं। देखिए लेमडा लेमडा जो है लीनियर मास डेंसिटी, लेमडा जो है वो उसका जो मीनिंग हो गया वो है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट ऐसे, और लेंथ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। सो आप चाहें तो लेमडा लेमडा के लिए मास में यहाँ लिख सकते हैं, मास में आर डी एम, और लेंथ जो लेंथ है उसके लिए आप लिख सकते हैं आर डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट, ये है लेमडा नॉट, और 1+x/l इज इक्वल टू ऐसे dm और डिवाइड बाई dx, ऐसे, इस तरह। सो dm लेमडा नॉट ये तो कांस्टेंट हुआ, और 1+x/l, और यहाँ पे हो गया dx, ऐसे, ठीक है। अब आपका ये एक्सिस है, ये एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो मास है वो मास हुआ dm, ऐसे, और डीएम हो गया, यहाँ से इसका डिस्टेंस है x। और अब आपका अगर हमें छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम लोग डीएम और इंटू एक्स स्क्वायर। सो डीएम आप पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेट करेंगे, एक्स का लिमिट लेंगे 0 to l, करिए। इसके बाद भी क्वेश्चन में और कुछ भी प्लानिंग करेंगे हम लोग। सो डी आई, सो डीएम, सो लेमडा नॉट 1+x/l, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे।
सो लेमडा नॉट ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई एल और डी एक्स ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस 1/l एक्स क्यूब और डी एक्स, ठीक है। और हमें इंटीग्रेट करना है और हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, सो एक्स का लिमिट लेंगे 0 to l तक, यह है 0 to l, यह एक्स का लिमिट। नेक्स्ट सो ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रखेंगे l क्यूब बाई 3, यहां पे हो जाएगा x4/4, l4/4 और l कट जाएगा l3/4। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया वो है लैम्डा नॉट, और ये हुआ आपका 3 और 4 7/12 और l क्यूब। ये अभी हम लोग को आंसर जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, आंसर में मास यूज किया गया है, तो अभी हमें लैम्डा नॉट को रिप्लेस करना है। तो लेमडा नॉट रिप्लेस होगा, यहाँ से यूज हो जाएगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग ये रिलेशन जो है इसका हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमें लेमडा नॉट रिप्लेस करना है तो फिर से आइए सेम कॉन्सेप्ट, फिर से यही कॉन्सेप्ट, फिर से ये, और अगर यहाँ तक आने के बाद अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स का लिमिट और 0 to l करेंगे तो यहाँ मास आ जाएगा, और मास और लेमडा नॉट में रिलेशन आ जाएगा, उसको रिप्लेस कर लेना है। तो क्योंकि आंसर मास और लेंथ में है, सो ये फिर से आपका फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड नाउ यहाँ पे आपका फाइनली ये हो गया m, और यहाँ हो गया लेमडा नॉट, इसको ये 1 का x हो जाएगा प्लस x dx का x² 2 हो जाएगा, और x² 2 इंटू l, और लिमिट लेंगे 0 to l, ऐसा पुट करेंगे लेमडा नॉट l प्लस l/2, सो मास 3l/2 लेमडा नॉट, ऐसा सो 2l प्लस l 3l/2 लेमडा नॉट। आप पुट कर लीजिए यहाँ पे, आप लेमडा नॉट को रिप्लेस करेंगे यहाँ से, सो यहाँ से लेमडा नॉट रिप्लेस करिए, सो लेमडा नॉट 2m/3l, ये पुट कर लीजिए, यहाँ लेमडा नॉट पुट करेंगे i 7/12 l क्यूब और लेमडा नॉट, सो 7/12 l क्यूब लेमडा नॉट 2m/3l, चेक करिए। सो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे 6 18 7/18 और ml², चेक करेंगे ऐसा आंसर है कि नहीं, 7/18, यस आंसर बी 7/18 और ml² हो गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था कि आप यूनिफॉर्म रॉड का बहुत सारा क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड रहे तो वहाँ आपको कैसे कैलकुलेट करना है, और जो रिजल्ट नंबर 1.1 आपने डिस्कस किया है उसी का ये फॉर्म है, उसी जैसा ये प्लानिंग करना है आपको। रॉड का तो हो गया, अब आपको कुछ पॉइंट्स के लिए डिस्कस कर लीजिए। पॉइंट्स के लिए जैसे ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, मान लीजिए ऐसा इस तरह का क्वेश्चन था कि दो ब्लॉक हैं, एक पॉइंट मास है m1 और दूसरा मास है m2 ऐसे, और डिस्टेंस इनके बीच में r, ठीक है, ऐसे r डिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास लेना है, और वहाँ से रॉड नहीं है, ये रॉड नहीं, सिंपल पॉइंट मास है, ठीक है। तो ये है पॉइंट मास, m1 पॉइंट मास है और m2 भी एक पॉइंट मास है। यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, और ये जो आपका इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास,
और उसके बाद ऐसे रोटेट करना है और यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, ये जो ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर है थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि ये R1 R2, ये है R1 निकालना है और ये R2 निकालना है। और जब आप सेंटर ऑफ मास का रिजल्ट पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास का, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। R1 एंड R2 के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्या है, तो R1 जो होगा, ये R1 वो होगा M2 और R डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। ये डेराइव भी किया जाता है, तो ये सेंटर ऑफ मास में डेराइव करते हैं हम लोग। और ऐसे ही R2 करेंगे तो R2 जब करेंगे तो यहाँ से लेंगे M1 इंटू R डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये है ऐसा। नीट का क्वेश्चन है ये। सो आप ये प्लान करेंगे। अब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए यहाँ से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हैं यहाँ पे M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। R1 और R2 पुट कर लीजिए यहाँ पे। सो R2 स्क्वायर M1 स्क्वायर, ये ऐसा होता है। बाकी सॉल्व करते हैं। सो M1 M2 कॉमन ले लीजिए, R स्क्वायर, यहां से हो गया M2 प्लस M1। सो M1 प्लस M2 का स्क्वायर, ऐसा कैंसिल कर लीजिए, इसको कैंसिल कर लीजिए ऐसे। हो गया, था नीट का क्वेश्चन। पॉइंट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे है। सो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे, तो ये पॉइंट मास है और पॉइंट मास हर एक का मास कर लीजिएगा M, और ये कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा। और ये है सेंटर ऑफ मास, और एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू सेंटर ऑफ मास। सो ही एक्सिस perpendicular to plane through center of mass. So axis perpendicular to plane through center of mass, और मुझे चाहिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो सिर्फ पार्टिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल का नहीं निकालना, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, लाइटर ट्रायंगल है, और आप ये कॉर्नर पे 3 पार्टिकल है, सेंटर ऑफ मास है, और आपको प्लानिंग करना है कि यहाँ से अगर ये डिस्टेंस मिल जाए, ये डिस्टेंस r, और ये डिस्टेंस यहाँ से r हो गया, और यहाँ से भी ये डिस्टेंस r हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लेंगे mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। r निकालना है, वो तो बन जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3 और m
आर स्क्वायर। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाकी आर को आपको रिप्लेस करना है ए के टर्म में, तो वो काफ़ी इजी है। आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये वाला डिस्टेंस आर है और ये है आर। ये आर हो गया, ये वाला लेंथ आर है, ये लेंथ आर है, और ये वाला लेंथ ए है। और ये एंगल जो होगा 30 डिग्री। टोटल एंगल तो 60 डिग्री था, तो हाफ एंगल है ना, तो हाफ एंगल में ये वाला हो गया 30 डिग्री और ये वाला भी हो गया 30 डिग्री। तो कई रूल हैं जो भी आपको लगाना हो, ठीक है। तो ये इस साइड में कंपोनेंट लेंगे, ऐसे कंपोनेंट लेंगे आप, तो ये है आर कॉस 30 डिग्री, और ये कंपोनेंट लेंगे तो भी आर कॉस 30 डिग्री। तो ए इज इक्वल टू 2 आर कॉस 30 डिग्री। सो ए इज इक्वल टू जो हो गया वो 2 आर और कॉस 30 डिग्री ये। सो ए इज इक्वल टू हो गया 2 आर कॉस 30 डिग्री √3/2। तो ए इज इक्वल टू हो गया आर √3, यहाँ आर को डालेंगे, आर इज इक्वल टू a/√3 हो गया। ठीक है, पुट करिए, आर का वैल्यू पुट कर लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3ma²/3। सो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ma² हो गया ऐसे। और भी आया हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल से एक क्वेश्चन और है जो आईआईटी मेन में, मेडिकल में, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे आप ऐसे बना लीजिए, तो ऐसे पार्टिकल्स हैं और 3 पॉइंट मास है और ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से। ये यहाँ पे है, ये ऐसा m और m और यहाँ भी m। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, डिस्टेंस a। और ये है एक्सिस इन प्लेन ऑफ ट्रायंगल। ये है एक्सिस इन प्लेन ऑफ ट्रायंगल थ्रू वन कॉर्नर। ये इस एक कॉर्नर से पास कर रहा है और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, एक्सिस इन प्लेन ऑफ ट्रायंगल और थ्रू वन कॉर्नर। ये आईटी मेन में 2020 में भी आया था और मेडिकल में भी कई बार आया हुआ। कभी डाटा दे देता है पेपर में कि मास दिया रहेगा, ए लिखा रहेगा, तो आप बनाएंगे एक्सिस इन प्लेन ऑफ ट्रायंगल। ऐसे देखिए यहाँ पे बहुत आसान सा, एकदम इजी सा है। देखिए आप जैसे मान लीजिए ये है .1 और ये है इसको 2 मान लीजिए, और इस पॉइंट को आप 3 मान लीजिए। तो आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 और प्लस I2 और प्लस I3, ऐसे लिख लेंगे I1 I2 I3 ऐसे। तो जो फर्स्ट है पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 0। m और एक्सिस से डिस्टेंस जो हुआ वो 0 का स्क्वायर, और 2I2 ये सेकेंड पॉइंट, m और एक्सिस से डिस्टेंस उसका a हुआ तो m और a का स्क्वायर। थर्ड पॉइंट है m और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये एक्सिस से डिस्टेंस, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम एक्सिस से। ऐसे आराम से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है। श्योर ये वाला एंगल जो होगा वो है 30 डिग्री होगा ना, 30 डिग्री, ठीक। और इसका ये कंपोनेंट लेंगे तो a cos 30 डिग्री, इस साइड का कंपोनेंट हो गया a cos 30 डिग्री, a cos 30 डिग्री, और ये कंपोनेंट हो गया ये वाला कंपोनेंट a sin 30 डिग्री, a sin 30 डिग्री। तो a cos 30 डिग्री, a sin 30 डिग्री, a sin 30 डिग्री a/2 हो गया। तो m a/2 का स्क्वायर, तो ये है 0 और ये है m a² और प्लस m और a²/4, और इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/4 m a²। हो गया सिंपल।
ऐसे ही क्वेश्चन स्क्वायर के लिए भी पूछा हुआ है। स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 ब्लॉक है, जैसे इस तरह से आईटी मेन में ही पूछा हुआ है। ऐसे तो ये है स्क्वायर और स्क्वायर का साइड ए। ये हो गया। ऐसे ये है एम, ये एम और एम और एम, ऐसे। ठीक है। सो स्क्वायर का जो है आपका ये एक्सिस लेना है और इन प्लेन ऑफ स्क्वायर, और यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऐसे। सो एक्सिस इन प्लेन, जैसे ट्रायंगल था उसी तरह से आपका एक्सिस इन प्लेन ऑफ स्क्वायर, और एक कॉर्नर से पास कर रहे हैं। देखिए सेम सेम कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 ले रहे हैं, ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये 3 और ये 4, ऐसे प्लेन ऑफ स्क्वायर शायद नहीं था, प्लेन नहीं। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये था आईटी मेन का आया हुआ था क्वेश्चन, मैं देख ले रहा हूँ, क्वेश्चन है मेरे पास। सो ये है आपका स्क्वायर है और यहाँ पे एक्सिस इन प्लेन, प्लेन में ही लिखा हुआ एक्सिस इन प्लेन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, बनाइए आप एक्सिस इन प्लेन ऑफ स्क्वायर, एक्सिस इन प्लेन ऑफ स्क्वायर, प्लेन ऑफ स्क्वायर में ही है एक्सिस इन प्लेन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, प्लेन में ही है आपका। अब आपको बनाना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए, तो मुझे लगा परपेंडिकुलर है, बट नहीं, एक्सिस इन प्लेन ऑफ स्क्वायर। तो आप 4 ब्लॉक, जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये 4 ब्लॉक आप ले लीजिए। तो ऐसा आप बनाएंगे I1, I2, I3 और I4 हो गया, ये I4 ऐसे। ठीक है, और 1 के लिए तो 0 हो जाएगा। 1 के लिए अगर ब्लॉक है और 1 के लिए आप प्लानिंग करेंगे तो 1 के लिए मास बट डिस्टेंस तो है 0, ये। सेकंड के लिए आप मास करेंगे बट यहाँ से डिस्टेंस हमें चाहिए, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए सेकंड के लिए। देखिए सेकंड के लिए हमें निकालना है, तो सेकंड के लिए ये एक्सिस से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। थर्ड के लिए हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, थर्ड के लिए ये डिस्टेंस चाहिए, और फोर्थ के लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ऐसे निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है आपको। और फर्स्ट के लिए तो डिस्टेंस 0 है। ठीक है, तो ये अब डिस्टेंस हमें निकालना है। और ये साइड देखिए आपका, ये स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड ये वाला ए है, ये साइड ए, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ऐसे, ये ऐसे 90 डिग्री, और ये 45 डिग्री, तो श्योर ये वाला भी 45 होगा, 45 होगा ना, ये 45 डिग्री होगा, ये वाला आपका 45 डिग्री होगा ऐसे। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए साइन 45 लगाइए, साइन 45, तो ये वाला डिस्टेंस डी आ जाएगा। अगर हम लोग साइन 45 लगाएंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, डी हो जाएगा ना। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री और डी डिवाइड बाय ए, ये है डी और बाई ए, 1/√2 डी बाई ए। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा a/√2। ये डी जो है a/√2, और ये वाला डिस्टेंस आप जानते हैं, ये तो सिंपल है कि ये a है, ये a है, तो ये डायगोनल जो हो गया इसका नाम हो गया a√2, और ये d है तो ये वाला भी d हो गया। बाकी बना लीजिए। चलिए, सेकंड के लिए m a/√2 स्क्वायर, थर्ड m a√2 का स्क्वायर प्लस m a/√2 का स्क्वायर, ऐसे सॉल्व कर लीजिए।
एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस यह है 2m ए स्क्वायर, 2m ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 ऐसा। तो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया वो 3m ए स्क्वायर। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन था जो पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के लिए था, जैसे ये आईआईटी मेन का क्वेश्चन, इससे पहले वाला भी आईआईटी मेन का क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट हुआ मेरा रॉड, तो फाइनल 100% फाइनल हो गया, हर टाइप का क्वेश्चन हो गया और पॉइंट्स के लिए भी हो गया। अब हम लोग प्लानिंग करेंगे रिंग के लिए।